गाइडलाइन जारी की है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं जो बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में शिकायत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी किए हैं। आदेश के बाद भी पीड़ित को समय देना चाहिए, ये साफ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। साथ ही कहा गया है कि आदेश के खिलाफ चुनौती देने का भी समय दिया जाना चाहिए। पीड़ित को घर खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, बिना नोटिस के कोई भी तोड़फोड़ ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। रजिस्टर्ड डाक से मालिक को पहले नोटिस भेजा जाए। नोटिस रिसीव होने के बाद 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए। नोटिस रिसीव होने पर कलेक्टर डीएम को सूचना भेजी जाए। कलेक्टर डीएम ध्वस्तीकरण को लेकर नोडल अधिकारी नियुक्त करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है, अधिकारियों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है, बिना नोटिस के कोई भी तोड़फोड़ ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है। और साथ ही यह भी कहा गया है कि रजिस्टर्ड डाक से पहले नोटिस भेजा जाए और प्रॉपर एक पोर्टल बनाया जाए। उस पोर्टल को बनाने के लिए भी एक समय दिया गया है कि प्रॉपर 3 महीने के लिए पोर्टल बनाया, 3 महीने के भीतर पोर्टल बनाया जाए और उस पर जानकारी अपलोड की जाए कि यह नोटिस इस दिन भेजा गया था, उसके बाद इतना समय दिया गया, उसके बाद जवाब नहीं मिला या सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला, जो भी था वो पूरी जानकारी पोर्टल पर देनी होगी और उसके बाद ही कार्रवाई की जा सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस तय कर दी हैं बुलडोजर एक्शन को लेकर। दरअसल जमीयत उलेमा के साथ साथ कई याचिकाएं कोर्ट में लगाई गई थी बुलडोजर कार्रवाई को लेकर। उत्तर प्रदेश समेत राजस्थान, मध्य प्रदेश, अलग अलग जगहों पर बुलडोजर एक्शन हुआ था, जिसको लेकर ये शिकायत की गई थी। कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने आज गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। उस गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि रजिस्टर्ड डाक से पहले नोटिस भेजा जाए और पोर्टल पर जानकारी अपलोड की जाए। और अनामिका और अखिलेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनामिका, देखिए, तमाम टिप्पणियां तो की गई हैं, लेकिन इन टिप्पणियों के जरिए कोशिश यही है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें और कहीं ना कहीं ये स्वयं में उन्हें सुनिश्चित करना भी होगा, नहीं तो ये भी कहा गया है कि हर्जाना भरना पड़ सकता है। और क्या कुछ इसके अलावा कहा गया? देखिए अखिलेश जी, यहाँ पे मुझे जो समझ में आ रहा है वही समझ में आ रहा है कि इसको बजाय ये कहने की रोक लगाई गई है, इसको ये कहा जाए कि रेगुलराइज कर दिया गया है, नियम तय कर दिए गए हैं, शर्तें तय कर दी गई हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स लगा दी जिसको फॉलो करवाना होगा अधिकारियों को भी, यानी कि कार्यपालिका पे एक तरीके से नकेल कसने का यहाँ पे प्रयास किया गया, जिन पे आरोप लगता है कि मनमानी कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके 2 पार्ट में अगर देखिए तो ज्यादा आसानी होगी। पहला पार्ट ये है जिसमें कि किसी के घर को गिराया गया था और तमाम शिकायतें आई थी कि इनके घर को गिराया गया सिर्फ आरोपी बनने पे, जबकि सरकार कहती थी कि नहीं, इन्होंने गलत जगह पे बनाया था और सरकारी जमीन बनाया था, उस पर यह गाइडलाइन आई है। दूसरी चीज, जो सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण है वो एज इट इज जो चलता रहा है कि कल सरकार चाहे नोटिस दे करके और आज गिरा दे, 1 घंटे 24 घंटे 48 घंटे के अंतर में सरकार डिसीजन ले, यानी कि वो लोकल अथॉरिटी डिसीजन ले और गिरा दे, वो चीजें रखी गई। इसी केस में डिफरेंट हो गया है किसी व्यक्ति के घर को लेकर के कि 15 दिनों का नोटिस देना होगा, डाक से भी भेजना होगा, घर के बाहर भी चिपकाना होगा। बिल्कुल, ये सारी प्रक्रिया करनी होगी और वक्त देना होगा। 15 दिन का वक्त देना होगा नोटिस भिजवाने का, 1 महीने का वक्त देना होगा उन्हें उस पोर्टल पे जानकारी और उनको खाली करने का और उनको अपने हिसाब से उस घर को हटाने का, अगर वो चाहे तो ये सारी चीजें कहा गया है। और जो अधिकारी हैं ये कहा गया है कि आप पोर्टल बनाएं, आप उनको प्रॉपर नोटिस दें और जो गाइडलाइन दी गई है उनको उसको फॉलो करें और उनको ये वक्त दें कि वो अगली अपील में जा सके, ऊपरी अदालत में जा सके अपनी बात को रखने के लिए। तो ये सारी चीजें तय कर दी गई हैं और ये भी कह दिया गया है कि जो अधिकारी अगर इसको फॉलो नहीं करेगा उस पर जुर्माना भी लगेगा, अगर घर गिरा देता है तो उसको बनवाना भी पड़ सकता है, उसके ऊपर अदालत की अवमानना की कार्रवाई भी चल सकती है। तो ये सारी चीजें तय की गई हैं और विस्तार से तय की गई हैं कि अगर किसी का घर गिराना हो तो इस रूल को फॉलो करना होगा और अगर वीडियोग्राफी भी करानी होगी, बिल्कुल वीडियोग्राफी करानी होगी और उस वीडियोग्राफी को रखना होगा, सिक्योर रखना होगा उस अथॉरिटी को। तो ये सारी चीजें कहा गया है और साथ में ये भी कहा है कि जो अदालत है उसको भी ये देखना होगा कि आखिर ये अवैध है या नहीं है। सिर्फ कार्यपालिका अदालत नहीं बन सकती, अदालत का काम है लोगों को फैसला देना, लोगों को न्याय देना और इंसान का हक है, चाहे वो दोषी भी कितने बड़े अपराध में ना हो क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी बड़े अपराध का आरोपी क्यों ना हो, उसका घर इस तरह से गिराया नहीं जा सकता। यानी कि क्राइटेरिया तय नहीं किया गया कि अपराध कितना बड़ा है, अपराधी कितना बड़ा है, माफिया कितना बड़ा है, अगर कोई आरोपी भी है, एफआईआर दर्ज भी है, मुकदमा चल भी रहा है सालों से, तो यही रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो बाकी सबके लिए दिए गए हैं। और कहीं से भी ये तय नहीं हो सकता है कि जो अपराध किया गया है उस अपराध के एवज में उसका घर गिराया जाए। अगर घर गिराना भी है आपको तो जो नियम शर्तें दी गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से उसको फॉलो करवाना होगा। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं सुप्रीम
कोर्ट की ओर से ये प्रयास किया गया है कि जो बीते दिनों शिकायतें आई हैं या जो याचिकाएं की गई थी, उन याचिकाओं में जिस बात का जिक्र किया गया था, जिस बात को लेकर शिकायत की गई थी कि भाई बदले की भावना से यहाँ पे टारगेट करने का प्रयास किया गया है, तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित करने का यहाँ पे प्रयास किया कि सबको, हर किसी को बराबरी का मौका मिले। बिल्कुल मौका मिले और उसको अपनी बात को उचित फोरम पे रखने का मौका मिले, उसको अपने को बेगुनाह साबित करने का मौका मिले, क्योंकि जो जस्टिस सिस्टम है उसमें आदमी को कई स्तर पे अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। ऐसे में अगर किसी का कोर्ट ने खुद ऑब्जर्व किया है कि घर एक लोगों का अपना सपना होता है, आशियाना होता है, उसको इस तरह से आप नहीं गिरा सकते। किसी एक के आरोपी की वजह से उसका घर गिराएंगे तो 10 लोग उसके परिवार के सड़क पे आ जाएंगे। और जिस तरह से रात में आप देखिए कि कोर्ट ने खुद ऑब्जर्व किया है, घर गिरा देने पर पूरा परिवार, बच्चे, महिलाएं सड़क पे आ जाती हैं। ये दृश्य कतई ठीक नहीं है और उस व्यक्ति को अंतिम समय तक उसको अपनी बेगुनाही साबित करने का, या गलत जगह पे घर बना है तो उसको, ये भी कहते हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला, हमें नोटिस रिसीव नहीं हुआ, किसने दिया नोटिस, हमें कौन कर्मचारी देने आया था। ऐसी भी बातें कई बार निकल के सामने आती हैं जब ये लोग शिकायत करते हैं कि भाई जब टीम ये कहती है कि हमने नोटिस दे दिया है, परिवार कहता है हमें नोटिस मिला ही नहीं है, हमें मौका नहीं मिला जवाब देने का। तो नोटिस देने को लेकर और नोटिस की जवाबदेही को लेकर के, जवाब कहां देना है मुझे, अवैध है, वैध है, इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है, जरा कोर्ट की ओर से। देखिए, ये सवाल उठा था जमीयत की तरफ से, यूपी में, एमपी में, उत्तराखंड में कई जगह बुलडोजर चले थे। उसको उन्होंने कहा था कि सरकारों ने कहा कि हमने नोटिस दिया, प्रॉपर नोटिस दिया, हमारे पास तारीख है, हमारे रजिस्टर में दर्ज है, लेकिन वो जो जिनके घर गिराए गए थे उनका कहना है कि मुझे नोटिस नहीं दिया गया। कोर्ट ने कहा कि हमारे कर्मचारी ले गए थे नोटिस, इसलिए इस फैसले में साफ कहा गया है कि आप रजिस्टर्ड डाक के द्वारा उनके घर को नोटिस भेजेंगे और नोटिस उनको रिसीव होने के 15 दिन का समय देंगे। यानी कि रजिस्टर्ड डाक अगर डाक से जाएगी तो ये उस डाकखाने में भी दर्ज होगा कि इतनी तारीख को इस अथॉरिटी ने इनको रजिस्ट्री की है, और वहां पे वो जो डिलीवर कराएगा वो पोस्टमैन भी बताएगा कि इतने बजे हमने इतनी तारीख को इनको रजिस्टर कराया है। यानी कि परिवार भी ये शिकायत नहीं कर पाएगा कि नोटिस उन्हें नहीं मिला है, उन्हें मौका नहीं मिला अपनी बात रखने का या बात करने का। यहाँ पे ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया। बिल्कुल, एक तरह से क्लियर कर दिया गया है कि ये शिकायत बार बार ना है कि हमने नोटिस भेजी और दूसरा कहता है कि हमें नोटिस नहीं मिली। हालांकि नोटिस भेजने के बाद नोटिस चस्पा करने की भी बात कही गई है कि आप नोटिस चस्पा करने के बाद भी इनको इतने दिन का वक्त देंगे। तो ये सारी चीजें कोर्ट ने जो भी सवाल उठे थे उन सबको हल कर दिया है और एक गाइडलाइन बना दिया है। हाँ, बिल्कुल, सारे जो सवाल किए गए थे, जो आरोप लगाए गए थे, जो याचिका की गई थी, जिन याचिकाओं में अलग अलग राज्यों में हुए ध्वस्तीकरण का जिक्र किया गया था, उन सबको एक तरीके से यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास किया गया। लगभग हर सवाल का हल निकालने का प्रयास किया गया। बिल्कुल, हर सवाल का हल। सुनवाई बहुत लंबी चली। आप